पर जुड़ गए हैं पूर्व प्रधान ताजाराम जी। ताजाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी हुकम। ताजाराम जी, क्या धन्यवाद सभा में ऐसा हो गया कि वहां माहौल एक तनावपूर्ण बन गया? क्या कारण रहा उसका? कारण यही रहा कि मैं ताजाराम पूर्व प्रधान धोरीमना गोड़ामाला नहीं, जी पिछले 2023 में विधानसभा के वोट थे। जी उसमें मैं भी टिकट मांग रहा था और करण साहब भी टिकट नहीं, मैं जी टिकट मांग रहा था और करण साहब बीच में बीजेपी में थे, उनको टिकट मिली नहीं। ये पहले कांग्रेस में थे, जहाँ गए उन्होंने पार्टी में इसके धूड़ उड़ा करके फिर वापस कांग्रेस में आए और इन्होंने टिकट लेके आए। जी तो हमारा भी मेरे साथ, मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन वहां पर इनके पास पास वोट ही नहीं है, वैसे उल्टी सीधी बातें की। जी तो इसलिए मैं तो मेरे घर पे बैठ गया, कहीं नहीं गया, नहीं किसी के साथ गया। जी मैंने ये मेरे को लोगों को पूछा तो मैंने कहा मैं वोट कांग्रेस को दे दूंगा और मेरे घर पे ही बैठा हूँ। जी तो फिर हेमाराम जी और करण साहब ये बार बार दबाव बनाया और ये मेरे पास में आए और कहा कि यार हमारे साथ चलो, हम हार रहे हैं वो। मैं कहा तुम्हारे तो स्थिति खराब है, जी तुम्हारे को पब्लिक चाहती नहीं थी, वोट मेरे को देना चाहती थी, इस नाराजगी से आपको वोट मिलने वाले है नहीं। अब क्या करें, मैं साथ चलूंगा तो भी आप जीत नहीं पाओगे। जी फिर भी उन्होंने ज्यादा ही किया तो फिर मैं उनके साथ रवाना हो गया, जी उनके साथ ही रहा। ये 40,000 से हारने वाले थे, 15,000 से हारे। जी करण साहब का इंटरव्यू भी मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि आपने के साहब से पैसे ले लिए। जी पहले तो करण साहब आपका कह रहे थे, फिर आपके लड़के का कह रहे थे, अब जी वो दोनों बात छोड़ दी और आप गए के पे। जी तो मैं इनके साथ में प्रचार कर रहा था, कांग्रेस का कर रहा था, तो फिर के मेरे किस कैसे पैसे दे? ऐसा कौन सा पैसा बाहर ही पड़ा जो फेंक दे? जी और आप भी के साहब को पूछ लेना कि जी आपने ताजाराम जी को पैसे दिए कि नहीं दिए। तो वो स्वीकार थोड़ी करेंगे कोई, अगर इस तरह का पैसा जो इलेक्शन में जो पैसा लेन देन होता है, तो वो कोई मेरे को एक मीडिया को इंटरव्यू में के विष्णु ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ मैंने ताजाराम विष्णु को पैसे तो दिए या नहीं दिए। कर्नल साहब ने ये पैसे का ध्यान है तो कितने पैसे दिए कर्नल साहब के से? वो जब मंच पर ये भी आपकी दान बहस हो रही बताओ थी, ने। मंच पर जब आपने कुछ वाहनों का बकाया मांगा था, तब आपको कर्नल साहब ने कहा कि पहले आपने जो मेरे माफ करिएगा, कर्नल साहब ने आपको कहा कि आपने जो मेरे बेटे से पहले पैसे लिए, पहले वो पैसे लौटा दो। तो आपने क्या उनके वो बेटे बात से? इस प्रकार थी कि कर्नल साहब, मेरे यहाँ खड़े होने का उद्देश्य आरजेटी कंपनी में हमारा गैस का प्लांट है नगर, जी वहाँ इनका काम चल रहा था और मेरे लड़के का पेट्रोल पंप है गुड़ामालानी में। जी तो इनकी गाड़ियां वहाँ लगी हुई थी, इसमें इसका काम चल रहा था कम आरजेटी में, कंपनियों में, ठीक है। कंपनियों में। तो मेरे से डीजल ये उधार ले जाते थे, महीने 2 महीने 5 महीने, जब भी इनका पेमेंट आता उस प्रकार पैसे देते थे। जी लंबे टाइम से ये चल रहा था। जी इस प्रकार इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन समय में हमारी नाराजगी थी, हमने कहा हम डीजल भरवाएंगे नहीं आपको, आपसे जी आपको। जी तो इन्होंने मेरे को 10 लाख का चेक दिया कि ये 10 लाख का चेक है, यहाँ तक आप डीजल भरवा देना। जी तो इनके तो ये मन में चाल थी। जी तो हमने डीजल 10 लाख तक का भरवा दिया और फिर हमने ये इलेक्शन 25 तारीख का था और 31 तारीख तक डीजल भरवाया और हमने कहा कि भाई पैसे लाओ। तो जी इन्होंने पैसे दिए नहीं, मैंने गाड़ियों का डीजल भराना बंद कर दिया। जी वो 10 लाख का चेक था, इनके खाते में पैसे थे, फिर भी हमने चेक लगाया जी तो चेक वो रिटर्न हो गया। जी वो चेक के लिए भी हम कोर्ट में दावा करेंगे, क्योंकि उनका टाइम पीरियड 3 लाख में, 3 महीने में वो चेक रिटर्न तो हो गया, लेकिन आगे वो कोर्ट में जाएगा चेक। कर दिया आपने? कोर्ट में दावा कर दिया? कोर्ट में दावा बस पर वकील को दिया हुआ हो जाएगा दावा। जी इस प्रकार कर्नल साहब तो ऐसा आदमी है जी कि ऐसा आदमी है जी कि इनके भाई के भी पैसे खाए हुए हैं, इनके परिवार के देखिए, भी पैसे खा मैं लिए इन्होंने। ताजाराम जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मेरा पॉडकास्ट जो है वो किसी के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप को करने का मंच नहीं है। मुद्दे हम्म, की बात यह है कि एक धन्यवाद सभा थी। धन्यवाद सभा में आपका कुछ पैसों को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद पर हमने कर्नल सोनाराम चौधरी से बातचीत करी, तो उनका ये कहना था जो आपने सुना है उनका पॉडकास्ट पे। पैसे उसके पैसे बाद पैसे उनका ये कहना है कि आपने उनके बेटे से पैसे लिए। तो अगर आपने कोई उनके पैसे बेटे नहीं से लिए पैसे उसके लिए या बेटे नहीं से, लिए, हम तो आपसे सिर्फ इतना पैसे जानना डीजल के चाहते हम हैं। खुद मांग रहे हैं, जी वो तो अलग सब्जेक्ट है। जी ये कर्नल किसको पैसा दे? इसके भाई का भी नहीं दिया है। जी हमारे गाड़ियां इलेक्शनों में लगी हुई थी, जी उस गाड़ियों के
पैसे बकाया पड़े हैं, जिन लोगों को किस्तें भरनी है वगैरह, वो जी सभी लोग इस ईयर में करोड़ों रुपए की वो गाड़ियां इन्होंने खुल गाड़ियां लगवाई। जीत जाऊंगा तो फिर देखेंगे। जी इन्होंने जहाँ भी इलेक्शन लड़ा है, चाहे भाईतुम लड़ा है, चाहे बाड़मेर में लड़ा है, जी कहीं पर भी इन्होंने कहीं हिसाब नहीं है। जगह जगह से मेरे पास में फोन आ रहे हैं। जी हम तो आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी मीटिंग बुलाएं गुड़ामालानी में, जी और मीटिंग में ये बात करेंगे कि भाई पैसे इन लोगों के, बेचारों के, गरीब आदमियों के पैसे इन्होंने जी दिए नहीं है, तो जी। उनका क्या करना है, कैसा तो करना है। कर्नल साहब का जो आपके लिए ये कहना है कि जो भी वो विवाद हुआ, उस विवाद पे आपका ये कहना है कि आपका कुछ उनका लेन देन बाकी था, जो लेन देन कर्नल साहब ये ने वो तो नहीं कर्नल किया। साहब ये लेन देन कब बात कर रहे हैं? मैं तो इंटरव्यू में नहीं पढ़ा, तो वो ये तो कह रहे के साहब ये पैसे खा के और मेरे को हरा दिए, ये जी बात कह रहे हैं। जी मेरे हम कोई कर्नल साहब के नहीं, तो हमने इनसे पैसे, इससे क्या पैसे लें, किसको दे, मांगना ही नहीं देते हैं, तो जी। क्या पैसे देने वाले, ये खैर किसी को ताजाराम नहीं जी, ये देने वाले। पूरी राजनीति ये पर जो इनके एक पास में चुनाव। मजदूर काम करते हैं, वो मजदूरों को पैसे नहीं देते, क्या कहते हैं, मेरे को यार इलेक्शन लड़ना है, तुम पैसे से क्या करोगे। ताजाराम जी, एक चीज बताइए कि ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जिसमें कांग्रेस विजय हुई, वहां पर हरीश चौधरी एक बड़े रणनीतिकार रहे, और उनकी रणनीति में एक जो बड़ा हॉट चुनाव था बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का, उसमें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई। आप बताएंगे कि किस तरह का ये चुनाव रहा, और इस जीत पर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जीत बाड़मेर जैसलमेर जनता को श्रेय देंगे। जी और ये आदमी 2-3 बार हारा हुआ था, जी आदमी अच्छा था, जी इसके पास ज्यादा कोई पैसे नहीं थे, कोई ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करे किसी ने, हमने सबने अपने अपने जेब से पैसे खर्च किए। जी कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था, इनको अच्छे जी मतों से जिताया, जी और किसी प्रकार का विवाद नहीं था। श्रेय है तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की पब्लिक को है। जी। जी। तो इस पूरी रणनीति में आप हरीश चौधरी की भूमिका को कैसे देखते हैं? हरीश चौधरी अच्छा आदमी है, भूमिका अच्छी है, वो हमारे लीडर है पूरे केंद्र तक का। हरीश जी अच्छे आदमी है। जी। हम्म। और आप एक लंबे समय से वहां धोरीमना गुड़ामालनी में कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, और हम्म। आपको क्या लगता है कि आपका जो टिकट नहीं हुआ उसकी वजह क्या है, और क्यों बाहरी तौर पर एक बार कर्नल साहब को लाके वहां उतारा गया? आपका क्या लगता है? ये ऐसा लगता है कि हेमाराम जी ने इस प्रकार का ट्रम्प खेला है, जी और ये तो कर्नल साहब तो भोले आदमी है, इसलिए बलि का बकरा बन गए, और जी इनको कोई मकसद नहीं था। ये सीट इस प्रकार थी, मैं ही चुनाव लड़ता तो स्थानीय था, लोकल था, जी। हमारे यहाँ से 80 साल से कोई यहाँ का लेकिन गुड़ामालन का ताजाराम जी जाइंदा आपके एमएलए नहीं बना है। लेकिन ताजाराम जी, आपके राजनीतिक गुरु तो हेमाराम जी हैं। हेमाराम जी गुरु तो है, पर हेमाराम जी हम पेट में कितनी चुरियां है बे हेमाराम जी जोने। मैं तो हेमाराम जी मतलब वास्ते आपने जब हमेशा हमारे राजनीति हाथ रिया हूँ। ताजाराम जी, जब आपने राजनीति को शुरू किया, तो राजनीतिक आपके जो गुरु रहे हैं शुरुआती तौर में, तब तो आपको अपने गुरु के साथ बिल्कुल आप कदमताल करते मैंने गुरु रहे। के साथ ही रहा, तो गुरु तो आज आपको गुरु में छुरियां नजर आने लगी हैं। गुरु ऐसे है जी, हेमाराम जी के मैं तो हमेशा ही साथ रहा। जी हेमाराम जी खड़े हुए जब भी साथ रहा। जी इस बार भी लोगों ने कहा यार हेमाराम जी लास्ट चुनाव है, आप साथ रहो, मैंने कहा मैं साथ रह जाऊंगा। जी हेमाराम जी को दिख रहा था कि मेरे को वोट मिलने वाले नहीं है। वो जी तो हम इस एरिया में, मैं और हेमाराम जी में एक एक आदमी को रग रग को जानते हैं। आज जी 40-45 साल हुए हेमाराम जी, 40 साल में ही राजनीति में मैंने जी सब ठा पड़े कि वोट मिली को मिले नहीं, जी जीत हो हार हुई कि पूरा अंदाज लाग जाए करे पहले ही। जी जी। हम्म। लेकिन इसका कोई कारण तो होगा कि आपकी और हेमाराम जी के बीच में ये जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये क्या नाराजगी है आपकी हेमाराम जी के वो साथ? हेमाराम जी का आगे कई प्लान रखता है, डोकरो तो गया वे हेमाराम जी उन प्लान हमें कहीं है वे, हेमाराम जी के पेट में चल रही है जगह, जी आगे किन्ने खड़ा करना है, किन्ने नहीं करना है, के जी। करना वो है। तो राजनीति है, राजनीति में हर आदमी राजनीतिक अपनी एक छवि रखता है, अपनी राजनीतिक चाल करता है, अपनी राजनीतिक तौर पर वो जो चाल उन्हें करे तो करना वे चाहिए तो वो जोने करना। भगवान जोने हुनो, मैं तो किन में साल की न करो, जी। वे साल करनी और जवाब ऊपर वाला नहीं, लेकिन दे। शिष्य गुरु का भाव खत्म हो रहा है ना, जिन्हें आपने अपने आप को राजनीतिक गुरु माना, जिन्हें आपने आज आप ये कह रहे हैं कि वो पेट में छुरियां रखते हैं, इसकी वजह बताएंगे आपको, ये क्यों आप में भाव आ गया? अब इस प्रकार मेरे को पूरे मंच पे ये कह रहे थे युवाओं को टिकट देंगे, ताजाराम जी को देंगे, गुड़ामाल के लोकल को देंगे। ठीक है। फिर उन्होंने 80 साल का आदमी, बीजेपी का आदमी,
जी। कांग्रेस में लाना, उसको टिकट देना, मेरी जी टिकट काटनी, ये गेम सब हेमाराम तो जी ने वो किए थे। तो इनके पेट में क्या थी? राजनीतिक, सुनिए ताजाराम जी, मैं आपकी बात को भी समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को कहीं एडिट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये हम्म। कह रहा हूँ ये एक राजनीतिक आवश्यकता रही होगी, समय की ये मांग रही होगी कि आरएलपी से एक कैंडिडेट को लाकर आप कांग्रेस में टिकट देते हैं और फिर वो जीत जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से पहले बीजेपी में गए, कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए और चुनाव हार गए। ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर हेमाराम जी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? व्यक्तिगत तौर पे मेरे साथ में धोखा किया, इसलिए मेरे को ये, किस तरह का धोखा? टिकट नहीं मिलना धोखा है? यस यही है धोखा। तो ऐसा तो कई लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला वे राजनीति के में। राजी है जन टिकट मेरे को। तो आपको पिछले ये तीस आपको ये, साल तीस आप साल में कांग्रेस की मैं सेवा कर रहा हूँ, पब्लिक की कर रहा हूँ, जी कार्यकर्ता हूँ। जहाँ भी कांग्रेस की मीटिंग थी, कांग्रेस जी कार्यकर्ताओं को ले जाना, जी उनके भाड़ा खर्चा, डीजल तेल वगैरह वगैरह जो भी जी मेरे से करवाते। जी और फिर एंड टाइम पे मेरी टिकट काट दी। मेरे आत्मा उसमें जी। राजी रहेगी कि नाराज होगी, आप भी बताओ। नहीं, बिल्कुल आपकी नाराजगी जाहिर है, लेकिन नाराजगी जाहिर हो जाने से टिकट नहीं मिलना, और आपको लगता है कि आपको टिकट कटवाने में सिर्फ हेमाराम जी की भूमिका रही है, बस या बस, राजनीतिक तौर पर आपकी कोई पार्टी कुछ का ये किसी की डिसीजन भी है नहीं कि रही आपको है, टिकट नहीं सिर्फ दिया जाए? हेमाराम जी की रही है। जी ये यहाँ से हवाई जहाज में गए थे जी और मेरी टिकट कटा कर कर्नल साहब की लाए थे। कर्नल जी साहब जीत जाएंगे तो भी जी इनका कोई यहाँ वजूद नहीं रहेगा। जी हार जीत तो है जोड़े नहीं हो कम जोड़े, ठीक है जी नहीं। जी इस वजह से इन्होंने ये सारा गेम खेला। जी इनके आगे और इनकी रणनीति है। जी अब रणनीति है वो गुड़ा मालने की जनता समझ चुकी है, रणनीति किसी की भी नहीं चलेगी। जी अब गुड़ा मालने की जनता जिसको भी यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए वो स्थानीय उम्मीदवार होगा और युवा उम्मीदवार होगा, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो युवा उम्मीदवार भी अगर होगा तो उसमें आपका नाम तो वैसे ही कट जाएगा ताजाराम जी। मेरा कट जाएगा तो गुड़ा मारने का तो बनेगा नहीं। मैं तो एमएलए ही हूँ, मेरे क्या है, मेरे तो सब कुछ ईश्वर की मेहरबानी है, कोई कमी है नहीं। जी नहीं, मैं तो युवा 3 बार टिकट की प्रधान बात रहा, दो करेंगे बार तो उप आप भी प्रधान तो रहा, अब। सरपंच रहा। आज जी भी मेरे लोगों में बहुत इज्जत है। मैं लोगों का हमेशा साथ रहता हूँ, जाता हूँ। कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के मेरे पीढ़ियों से कांग्रेस में रहे हैं, जी तो मेरे कांग्रेस से लगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोग भी कह रहे हैं कांग्रेस से हम इनको निकाल देंगे। जी कांग्रेस से इनको निकालना ये या इनसे सर्टिफिकेट लेने की मेरी भी जरूरत नहीं। हम तो पीढ़ियों से कांग्रेस में है जी। और कांग्रेस के साथ में लेकिन है। ताजाराम जी, आपको जहां तक मैं समझता हूँ कि मेरा एक लंबा दौर वहां पर रहा है। मैं वर्ष 2000 से 2003 वहां पर अपनी पत्रकारिता के दौरान मेरी कर्म भूमि रही है बाड़मेर। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आज से अगर 23 साल पहले देखें तो आपका राजनीतिक वजूद जो बना वो हेमाराम जी की वजह से बना। ये बात तो सच है? पब्लिक की वजह से बना नहीं, मेरा राजनीति, पहली पब्लिक पहली की बात, सेवा से। पब्लिक की सेवा में आप बाद में आए ताजाराम जी, मैं पहली बात करता हूँ कि आपको राजनीति में लाना, चाहे आपको धीरे धीरे मैं कहीं पर राजनीति में आगे बढ़ाना, फिर आप प्रधान बने। आप और भी बता रहे हैं उस तरह से आपने अपनी नहीं, जो हमारा है। इमरान जी का दोनों का अच्छा था तो मैं इनका सहयोग करता था, ये मेरे करते थे, नहीं वो हमारे टर्म ठीक तो है, वो चलता ही मैंने था। मान लिया, वो मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन जो आज आप कह रहे हैं कि आज ताजाराम जिस तरह से प्रधान और अपनी एक राजनीतिक छवि रखते हैं, विधायक की दावेदारी आप पेश कर रहे हैं, इन सब की शुरुआत कहीं से होती है। तो वो शुरुआत कहीं न कहीं तो हेमाराम जी से हुई है, ये तो सत्य है। मैं क्या बताऊं, मैं तो ये मैं आपकी समझता हूँ कि बात कर रहा लोगों हूँ, की आपने गुड़ा अपनी मनाने की जनता की राजनीतिक मेरे तौर पे मेहरबानी थी, इसलिए मेरे को 3 बार प्रधान बनाया। सर आप 2 बार प्रधान 3 बने बार होंगे, सरपंच आप रहे, प्रधान बने होंगे, मार्केटिंग सब का कुछ आप चेयरमैन प्रधान। रहा, सब कुछ ताजाराम, रहा। ताजाराम जी हेमाराम जी के हमारे ठीक चलती थी तो लोग जीत करके आते थे उनसे, जी मेरे साथ में रहे और मेरे को प्रधान बनाया। इनका नहीं, भी सहयोग साथ में ही था। मैं क्या कह रहा हूँ, आप प्रधान बने, मैं ये नहीं कह रहा, आप प्रधान तो बने इनका आपका। मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरे प्रति इनका सहयोग ही था ना। तो मैं इन्होंने मेरा भी आपको इनके सहयोग, प्रति था, इनका मेरे प्रति था। तो इन्होंने आपको सहयोग किया ना आपको आगे बढ़ाने में, मैं एक कह रहा हूँ कार्यकर्ता से लेकर इन्होंने प्रधान मेरे को तक आपको सहयोग किया और हेमाराम जी इनको की वजह से इनको बढ़े। यहाँ से चुनाव लड़ने में मैंने इनका किया है। हमारे तो दोनों के बीच का आपसी तालमेल था और ठीक चला। और अब हेमाराम जी ने, मेरी बारी आई, जी आप चुनाव लड़ नहीं रहे थे तो जी मेरी बारी आई, तो जी फिर मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। जी और लोगों का सबका यही था कि भाई स्थानीय आदमी को चुनाव लड़ेंगे। जी। और इनके मन में एकदम खोट हो गया मतलब और इन्होंने मतलब बंद कर लिया। ताजाराम जी एक बात बताइए, सैद्धांतिक तौर पर हम एक सीधी लास्ट में आपसे ये सवाल है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर की नाराजगी क्या है। मैं सीधी सीधी तौर पर बात करूं तो ये है
कि आप टिकट मांग रहे थे विधानसभा चुनाव 2023 में, लेकिन यस। आपको टिकट नहीं मिला और कर्नल सोनाराम चौधरी वहां पर आ गए और वहां पर चुनाव लड़ा। तो एक तो आपकी नाराजगी ये है, लेकिन आपकी इस नाराजगी के पीछे आप अपना राजनीतिक जो आरंभ रहा है आपका, जिनकी वजह से आप आज पहचाने जाते हैं उस इलाके में, जो अपना एक नाम रखते हैं कि आप बता रहे हैं कि आप 3 बार प्रधान रहे, आप कांग्रेस के वहां पर एक अच्छे लीडर हैं, आप विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, आपको इस स्थिति तक लाने में तो हेमाराम जी का ही योगदान रहा होगा, ये तो आप स्वीकार करेंगे। हेमाराम जी का रहा और सब लोगों का रहा है। अरे एक लोग हेमाराम बाद जी में आते हैं राजनीति में, बाद में अगर आप कहा, लोगों मगर तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं ने। एक राजनीतिक आदमी तौर तो पर राजनीतिक हेमाराम तौर जी पर हेमाराम जी राजनीतिक तौर पर आपके गुरु रहे हैं ना। गुरु है, सब कुछ साथ में ही थे। लेकिन अब वो गुरु इनका आपके लिए गुरु इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि उन्होंने आपको आपको टिकट नहीं मिली, और आपको विधानसभा की टिकट नहीं मिलने का आप सारा दोष जो है वो हेमाराम जी पे दे रहे हैं। जबकि ये भी तो हो सकता है ना ताजाराम जी की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं रही होंगी कि आपको टिकट दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग डिसाइड करते हैं, एक पूरी कमेटी होती है कांग्रेस में आपकी, एक पूरा। कूड़ा मालाने की टिकट है वो हेमाराम जी पे ही थी। कमेटी होती है, सब कुछ होता है। जी लेकिन इतना तो मेरे को भी थी, मेरी टिकट जी जयपुर से फाइनल हो गई। जी दिल्ली में मेरी टिकट तय होने वाली थी, जी जब इन्होंने जाकर के अड़ंगा फंसा दिया और इस कर्नल को ला करके जी। चुनाव लड़ाया। तो आपको इस बारे में कभी आपकी हेमाराम जी से बात हुई कि साहब मैं दावेदार था लेकिन आपने कर्नल साहब को टिकट क्यों दे दी? ये आप बात हमेशा घुमा घुमा के करते हैं, घुमा घुमा नहीं, करते हैं, आपने मेरे कभी हाथ उनसे में स्पष्ट नहीं, इन्हें पूछा? ऊपर वो से दे घुमाते हैं, दी, लेकिन वो आपने दे दी। स्पष्ट पूछा उनको कि साहब मेरी स्पष्ट टिकट कटने की वजह क्या रही? सब पूछ लिया। ये क्या बोले? ये मुंह से अलग बोलते हैं, पेट में इनके अलग बात रहती है हमेशा ये। कांग्रेस के कदावर नेता पर आपका ये स्टेटमेंट है ताजाराम जी। जी, कांग्रेस की अगर आदर्श कांग्रेस की बात करें तो अब्दुल हादी, अमीन खान और उनके बहुत बाद अच्छे नेता थे। वर्दीचंद जैन और हेमाराम चौधरी जैसे वर्दी जो चंद लोग हैं। जैन, मैं बताऊं आपको, सुनो साहब, हेमाराम जी जी कहते हैं कि मैं हमेशा कांग्रेस के साथ। विद्धि चंद जी जैन और कल्याण सिंह कालवी जी 2000 नहीं रे 11वीं लोकसभा का चुनाव की बात करूं मैं। जी हेमाराम जी किसके साथ में थे और कहाँ छिपे हुए थे, ये जी। भी पूछ लेना आप हेमाराम जी से तो कि वृद्धि चंद जी के चुनाव में आपने प्रचार किया या नहीं किया, या घर बुला बुला करके लोगों को किसके वोट देने के लिए कहा। ये कह रहे हैं मैंने तो टिकट मिली उसके साथ में, टिकट तो वृद्धि चंद जी को मिला था और जी वोट दे रहे थे कल्याण सिंह कालवी को। जी मेरे को और मेरा एक मेरे से पहले प्रधान थे मगाराम जी जी बाबू, जी हम दोनों को बुलाया, हमको जी कहा कि वोट देना है कल्याण सिंह कालवी को। मैंने और मगाराम जी ने मना किया, नहीं हम तो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। जी। ये बात तो बच्चे बच्चे को खैर मालूम, ये आप पता कर राजनीति लेना। है ताजाराम जी, लेकिन चूंकि वो जो मंच पर विवाद हुआ उस विवाद पर ही हमने पहले कर्नल सोनाराम चौधरी से बातचीत करी। हम आपसे भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि आप अपना कुछ एक स्टेटमेंट जो आपकी तरफ से आप वो दें। आप अपना ये स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं हमें, ये हमारे श्रोता सुन भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है कि आप जो हेमाराम चौधरी पर जो कह रहे हैं उसमें आपकी नाराजगी ने अपने राजनीति के प्रथम गुरु को नकार रहे हैं आप। ये भी एक क्या करें, राजनीति अभी का एक तक तो हिस्सा हमने होगा। इमरान जी खिलाफ ऐसा कुछ भी मंच पे वगैरह, इन्होंने बहुत कुछ मेरे खिलाफ भी मंच पे बोले थे, लेकिन मैंने इमरान जी खिलाफ कोई अभी तक चूं तक नहीं कहा है। ये जी सारी बातें हैं वो जी इमरान जी अपने मुंह से करते हैं, मैं कांग्रेस के साथ रहा हूँ, टिकट के साथ रहा हूँ। तब मेरे को याद आ गई कि मेरे मगाराम जी तो अभी संसार में रहे नहीं है, जी लेकिन सबको ध्यान है कि, और पूरी बाड़मेर की जनता को ध्यान है कि हेमाराम जी विद्धि चंद जी एमपी में खड़े थे, उनके साथ थे या कल्याण सिंह जी को वोट दरा रहे थे। जी। इनके विवाद हो गया था ये पहले, भी एक कोई बीसीआई बैंक के ये चेयरमैन भी थे। कभी बात होगी तो हम हेमाराम जी से भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हमसे जो बातचीत आप कर रहे हैं उन तमाम बातचीत में आप कई चीजें आपने जो कही हैं वो आपका अपना निजी विचार है, लेकिन मेरा एक सैद्धांतिक तौर पर ये मानना है कि अगर राजनीति आपने जहां से शुरू करी और आपकी जैसे पहले किसी ने उंगली पकड़ी, जैसे माँ पहली उंगली पकड़ती है चलना सिखाती हैं, और जब चलना सीख जाए तो कहो कि माँ तूने क्या सिखाया, ये तो मैंने सीखा। आपके साथ भी कुछ ऐसी कहानी है कि राजनीति में आप आए, आपकी उंगली पकड़ी और आपका जब एक किरदार बन गया, तो आज जिन लोगों ने आपका किरदार खड़ा किया, ताजाराम जी माफ करिएगा, आज आप उन्हीं को ये कह रहे हैं कि वो पीठ में छुरी रखते हैं। शायद ये बयान आपका है, आपका अपना मत है, लेकिन मुझे मेरा जो पत्रकारिता है या मेरा जो राजनीतिक अनुभव है आपके इलाके पे करने का, तो मुझे ये लगता है कि ताजाराम जी आपको इस बयान का और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सिर्फ एक टिकट नहीं मिलना नाराजगी नहीं हो सकती है। नाराजगी